तो यार यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली है प्राइम नंबर से रिलेटेड। मतलब हमें ये बताना है कि कोई भी यूज़र जो एक इनपुट देता है और एक नंबर अगर आपने लेके रखा हुआ है ए, तो आपको ये बताना है कि यार ये जो ए है ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये मेरे को देखना है। क्या इसके अलावा ऐसा कोई नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है, किसी दूसरे नंबर से ये डिवाइड हो सकता है? यस, वो नंबर है 2। प्रोग्राम को यहीं तक नहीं छोड़ना चाहिए गाइस, आपको हमेशा इसको ड्राई रन करके देखना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो आई होप आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स के बारे में हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात की हुई थी, राइट। अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर आप आगे एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको लॉजिकल चीज़ें सॉल्व करते आना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। अब ये जो पूरी डीएसए की सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों से बात करूँगा, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जिसमें आपके लिए एक लॉजिक बिल्डिंग एक्सरसाइजेस रहेंगी जिनको पहले आपको अटेम्प्ट करना है, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा कि इसको किस तरीके से काम करना है, राइट। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ये कॉमन सी प्रॉब्लम है और आप लोगों ने सबने सुना होगा, देखा होगा, आई एम श्योर। सो हम लोग बेसिकली यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग तो बिल्कुल अभी देख के बनाना भी शुरू कर दिया होगा, बट जस्ट थोड़ा सा ठहरो यार एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आप ये देखो कि यार एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे किस तरीके से काम किया जाता है और ये कैसे सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको लेके आता हूँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे और हम इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो देखो यार यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली है प्राइम नंबर से रिलेटेड। मतलब हमें ये बताना है कि कोई भी यूज़र जो एक इनपुट देता है और एक नंबर अगर आपने लेके रखा हुआ है ए, तो आपको ये बताना है कि यार ये जो ए है ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये मेरे को देखना है, ठीक है। अब प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि एक से बड़ा होता है एंड वो एक ऐसा नंबर है जो बेसिकली नंबर एंड वन सिर्फ इसी से डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं। मतलब वन या सेल्फ से अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है देन इट इज़ अ प्राइम नंबर, और इसके अलावा वो किसी दूसरे नंबर से हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको देखो यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली आपको यूज़र से एक इनपुट लेना है और उसमें ये बताना है एज एन आउटपुट कि वो पर्टिकुलर नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर प्राइम है तो आप यस दो, नहीं है तो आप नो दे दो, ठीक है। अब इसके लिए कुछ एक एग्जांपल्स भी मैंने दे के रखे हैं। जैसे 3 जो होता है इट इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसके केस में आपको यस आना चाहिए। 4 जो है इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसके केस में आपके पास में नो आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इन चीज़ों को समझने के लिए यार हमें कैसे ऑब्जर्वेशन बढ़ाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ये थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ से अपन बात करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ये जो नंबर है ए, इसको मैंने लिया और मैं बोलता हूँ कि ये 3 है, ठीक है। अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हमें यहाँ पे से चेक करना है कि यार 1 2 3 इन नंबर्स में से 3 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 3 आपका डिवाइड हो रहा है 1 से एंड 3 से। 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, राइट। ध्यान से देखना क्योंकि यहीं से आपको इसका ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा। अब मैं एक दूसरा ले लेता हूं, a इज इक्वल टू 4। अगेन मैंने i की वैल्यू लिख दी 1 2 3 4। अब मेरे को आप एक बात बताओ, 4 जो है वो 1 से और 4 से तो डिवाइड होगा ही, राइट। क्या इसके अलावा ऐसा कोई नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है, किसी दूसरे नंबर से ये डिवाइड हो सकता है? यस, वो नंबर है 2। समझ रहे हो? 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। एक और नंबर ले लेते हैं, एक और अपन थोड़ा सा एक दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये चीज़ें ठीक हैं कि नहीं है। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 7 ले लूँ, ठीक है। फिर एक और वैल्यू ले लेंगे 9 का भी अपन एक बार चेक करके देख लेंगे। तो देखो i की वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे को ये बताओ कि यार 7 जो है इन नंबर्स में से किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या? अपार्ट फ्रॉम 1 एंड 7 ये किसी और दूसरे नंबर से होता है क्या? नहीं होता। एक और वैल्यू ले लो, फिर शायद तुम्हारे को लॉजिकल चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
a इज इक्वल टू लेट से मैंने 9 लिया। अब मैं क्या करूँगा, i की वैल्यू देखो मेरे पास में 1 है, राइट, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। अब देखो ये 1 एंड 9 से तो होगा, बट क्या किसी दूसरे नंबर से भी 9 डिवाइड हो सकता है? यस, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है ना, ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैं तुमको बताता हूँ। देखो, तुम्हें एक लूप लगाना है और लूप में तुम्हें ये चेक करना है कि यार हम कहाँ से इसको स्टार्ट करें। तो पहला एक ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, वो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है भाई कि यहाँ पे नंबर एंड 1 इज फिक्स्ड। इससे तो हमेशा ही कोई भी नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। मतलब वो नंबर और 1 से अगर मैं किसी को भी देखूंगा तो वो पर्टिकुलर नंबर मेरा हमेशा ही डिवाइड होगा। तो मेरे को ये वाली चीज़ तो चेक हो गई। तो क्या मेरे को इनको मेरे चेकिंग क्राइटेरिया में ऐड करना चाहिए क्या? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि यार अगर मेरे को प्राइम नंबर का पता है कि 1 से और खुद से डिवाइड होगा तो वो तो होना ही है, राइट। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि वो किसी दूसरे नंबर से तो डिवाइड नहीं हो गया। तो मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं जो लूप स्टार्ट करूं, ठीक है, लूप स्टार्ट वो कहां से होना चाहिए? लूप स्टार्ट होना चाहिए आपका फ्रॉम, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, लूप स्टार्ट होना चाहिए आपका, देखो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 2, ठीक है, और कहां तक जाना चाहिए? शुड गो टिल नंबर -1, नंबर -1। समझ गए? ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है यार, इसके बेसिस पे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। सो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस क्रिएट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड लेट्स सी कि यार ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो मैंने ले लिया void प्राइम, मेरे को प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना है। और चलो इसके अंदर इनपुट तो लेने की अभी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपने को इनपुट तो अलग से लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्कैनर यूज़ करूँगा, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड दिस इज system डॉट इन, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने बोला SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है ना, और यहाँ पे अपन इसको इंटीजर a के अंदर इसको रख लेते हैं, ठीक है। जो इनपुट लेने के लिए बोला हुआ है वो इनपुट ले लिया, जिसमें अपने को काम करना है वो अपन ने काम कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू यस। समझ रहे हो? मुझे आंसर डिस्प्ले करना है, तो या तो वो यस होना चाहिए या नो होना चाहिए। अब देखो मेरा लॉजिक क्या है, जो मैंने ऊपर ऑब्जर्वेशंस करे हुए ना उसके बेसिस पे मैं देखूंगा। मैं 1 से और 3 से तो मेरे को चेक नहीं करना, मैं 2 से स्टार्ट करूंगा। इसी तरीके 4 से 4 के केस में मैं 1 से 4 से चेक नहीं करना है, मेरे को 2 से स्टार्ट करना है और नंबर -1 तक जाना है। और कहीं पर भी अगर आपको वो किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो जाता है, जैसे इस केस में मेरे को 2 से डिवाइड हो रहा है, इस केस में मेरे को 3 से डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि आंसर को हम नो कर देंगे, वहीं पे हमारे लूप को ब्रेक करेंगे और बाहर आके अपन आंसर को डिस्प्ले कर देंगे। यही सिंपल सा काम है। तो यहाँ पे से देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको बोल दिया फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू, मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, i लेस देन a कर सकते हैं, लेस देन a करोगे तो वो नंबर -1 तक ही जाएगा, ठीक है। एंड i++ मैंने किया। अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे से चेक किया कि अगर मेरे पास में वो जो नंबर है दैट इज़ a, अगर ये डिवाइड हो जाता है किसी भी नंबर से, ठीक है ना, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो इस केस में मेरे को क्या करना है, मेरे को आंसर में नो कर देना है। समझ गए? और लेट्स से अगर वो 2 पे डिवाइड हो गया तो मेरे को 3 से चेक करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। अगर यहाँ पे मैं 9 वाले केस में देखता हूँ, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो मेरे को आगे 4, 5, 6 पे चेक करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे से आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ब्रेक कर दो। तो जैसे ही ब्रेक होगा ये आ जाएगा इस लूप से बाहर, ठीक है। और तुम यहाँ पे से क्या कर सकते हो, सिंपल SOP कर दो आंसर, डन।
ये हमारे को एक सिंपल सा एक लॉजिक था जो इस पे काम करना चाहिए था। अब एक काम करते हैं, प्रोग्राम को यहीं तक नहीं छोड़ना चाहिए गाइस, आपको हमेशा इसको ड्राई रन करके देखना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, बट देखो यहाँ पे पर्पस ये नहीं है कि यार मैं तुमको प्रोग्राम बना बना के दिखाऊं, इसके मैं सोर्स कोड तुम्हें दूं। यहाँ पे मेरा पर्पस ये है कि तुम लॉजिक डेवलपमेंट खुद से कर पाओ, खुद से समझ पाओ कि यार इसको कैसे काम करना चाहिए। एंड ड्राई रन इज, ट्रस्ट मी, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, चलो यहाँ पे ले लेते हैं एंड अपन लोग काम करते हैं। लेट्स से ए की वैल्यू में 9 ले लेता हूँ, ठीक है, और 9 पे मैं चेक करता हूँ 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये मेरे को आंसर में नो देता है कि नहीं देता है, ये अपन चेक कर लेंगे। ठीक है, आंसर में मैंने ऑलरेडी पहले से येस रख के रख दिया है, आई की वैल्यू में 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे तुमने यहाँ पे चेक किया कि अगर मेरे पास में 9 मॉड आई इक्वल टू 0 ये मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो ये इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, आई की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगा। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब आपने चेक किया कि 9 मॉड 3 इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई ट्रू, और जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई आपने क्या करा? आंसर में कर दिया नो। नो, क्योंकि किसी भी नंबर से अगर ये हो गया तो ये फिर प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता, तो आपने नो कर दिया एंड यहाँ से आप ब्रेक करके बाहर आ गए और एसओपी में आपने क्या चेक कर लिया? एसओपी में आपने नो प्रिंट करा, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर में नो आ जाएगा। सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। देखो ये वाली चीज हमारी प्रूफ हो रही है। इसी तरीके से आप देखोगे आंसर इज इक्वल टू 7 के लिए, लेट्स से अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, आंसर में मैंने येस रखा, आई की वैल्यू मैंने 2 रख ली। अब आप चेक कर लो यहाँ पे से कि यार 7 मॉड 2 इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो यहाँ पे से आपने 3 करा। अब 7 मॉड 3 इक्वल टू 0 ये भी नहीं होता, आपने 4 किया। 7 मॉड 4 इक्वल टू 0 नहीं होता, आपने 5 किया। 7 मॉड 5 इक्वल टू 0 नहीं मिलता, 6 किया। 7 मॉड 6 इक्वल टू 0 ये भी नहीं होता, राइट। अब यहाँ पे हो गई वैल्यू 7। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 7 मॉड 7 में चेक करूंगा क्या? नहीं भाई, क्योंकि आई की वैल्यू आप कहाँ तक चेक कर रहे हो? आई की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो a-1 तक, है ना। अगर मैं इसको इक्वल टू चेक करता तो ये डेफिनेटली 7 को जाता, बट मैंने इसको क्या चेक किया हुआ है? लेस देन a। ठीक है, सो जब लेस देन a आपने चेक किया है तो ये आपके पास में आगे जा ही नहीं सकता है, 7 तक जा ही नहीं सकता, और 7 पे यहाँ से ब्रेक होके बाहर आ जाएगा एंड आंसर के तौर पे आपको क्या मिलेगा? आंसर के तौर पे आपको मिलेगा यस। दिस इज प्रूफ। समझ में आया इसको किस तरीके से करना है? So this is something guys that you people should understand and keep on implementing in this particular way. हम लोग आगे और इनके ऊपर बात करेंगे और आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वापस से एक और प्रोग्राम बताने वाला हूँ, सो डोंट गो एनीवेयर एंड चेक दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो, राइट। चलो, थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन टू द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।